हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में, जिसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब ये कि बेसिकली इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में एक और कैटेगरी स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली हमारे देश में ये जरूरत महसूस हुई कि अब छोटे लेवल पर कम लागत वाले जो है बैंक स्टैब्लिश होने चाहिए, जो माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी दे पाए, मतलब छोटे छोटे लोन दे पाए। तो इसीलिए शुरू हुए स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इनकी कहानी कैसे शुरू होती है, इनके बारे में जो है आज हम और डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कंट्रीज अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड एरियाज। मतलब ये कि ऐसे एरियाज जो अनसर्व्ड हैं, मतलब जहां बैंकिंग सर्विसेज नहीं दी गई हैं। अनबैंक्ड मतलब यहां पर बैंकिंग सर्विसेज जो है उपलब्ध नहीं है। ऐसे एरियाज में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराना जो है वो ड्यूटी है किसकी? स्मॉल फाइनेंस बैंक की। मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक। फ्रेंड्स, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, दे आर इनकॉर्पोरेटेड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब मैं बता देता हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है बेसिकली जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। क्लियर है ना? जो कि जनता के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होती है, लाइबल होती है। मतलब ये कि जनता भी उसके शेयर जो है वो परचेस कर सकती है ना? तो ये जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहलाती है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आती है। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, दे आर डिफरेंशिएट बैंक्स विद अ कॉमन गोल ऑफ इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। कुल मिला के फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब ये कि ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज जहां पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर सस्ती और किफायती बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो भी एक अलग तरह के बैंक बनाए गए हैं, जिनका एक कॉमन गोल है। और वो गोल क्या है? इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब अनबैंक्ड या रिमोट एरियाज जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, वहां तक अफोर्डेबल और सस्ती बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगर मैं आपको सीमित और सिंपल शब्दों में समझाऊं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त मतलब छोटे लेवल की, स्मॉल स्केल की बैंकिंग करने के लिए शुरू किए गए बैंक। चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक? द स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये प्राइवेट है। ठीक है, दैट प्राइमरीली अंडरटेक्स बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज डिपॉजिट एक्सेप्टेंस। पहली बात तो ये कि ये बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लेंडिंग टू अनसर्व्ड एंड सेगमेंट्स सच एज स्मॉल बिजनेसेस, मतलब जिनको अनसर्व्ड मतलब जिनको लोन नहीं मिल पाया है अभी तक या नहीं मिल पाता है, जैसे कि छोटे बिजनेस इकाइयां जो हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। उसके बाद फिर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, और सीमांत और छोटे जो किसान हैं जिन्हें बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उन्हें बैंकिंग सुविधाएं देना जो है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये जो है उन्हें सुविधाएं देता है ना? मतलब ये कि अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज मतलब ये कि जो भी लोग हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर हैं, छोटा मोटा धंधा पानी शुरू करते हैं, जो किसी भी सेक्टर के तहत संगठित नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं है ना? रेडी वाले हो गए या छोटे किसी ने जो है वो दुकान वगैरह या कोई बिजनेस शुरू किया है, इन सब के लिए जिनको लोन चाहिए, तो वो सारा लोन कौन प्रोवाइड कराता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना? आपको ध्यान रखना है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स इसकी डेफिनेशन में यूज करने हैं, वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भैया ये बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज तो करते ही है। जैसे कि सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब ये कि ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की फैसिलिटी जो है ये देता है। 4 तरह के अकाउंट होते हैं बैंक में: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, सेविंग अकाउंट आम आदमियों के लिए, रिकरिंग अकाउंट जो है
वो उन लोगों के लिए जो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ना चाहते हैं, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उन लोगों के लिए जो एक लमसम पैसा जो है वो डिपॉजिट करना चाहते हैं और वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे, ये भी चाहते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स भी जो है वो कौन खोलता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, कम लिमिटेशन के साथ, और बाकी सारी जो है फैसिलिटीज या सारी सेवाएं जैसे वो देता है, मतलब लोन देता है किसको? स्मॉल बिजनेसेस को, है ना, उसके बाद फिर मार्जिनल फार्मर्स को या माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, मतलब कि छोटे या सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को, और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज, मतलब ये कि जो असंगठित जो है बाजार है, असंगठित सेक्टर है, उसमें जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनकी पैसे की जरूरत पूरी करता है। अनलाइक आरआरबीज और लोकल एरिया बैंक्स, मतलब ये कि लोकल एरिया बैंक और आरआरबी के उलट, भाई आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक, इनका काम क्या है? एक क्षेत्र में काम करना, है ना, एक क्षेत्र में और केवल ग्रामीणों के लिए काम करना। लोकल एरिया बैंक भी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में ही काम करते हैं। लेकिन इन बैंकों के बिल्कुल उलट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या करते हैं? दीज आर प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड विदाउट एनी ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन। मतलब यह कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। ये असीमित तरीके से पूरे भारत में कहीं भी अपने ऑपरेशंस चला सकते हैं। जैसे कि रीजनल रूरल बैंक की बाउंड्री होती है, जैसे कि लोकल एरिया बैंक भी अपने ही इलाके में काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनकी कोई ज्योग्राफिकल या भौगोलिक सीमा नहीं होती, ये कहीं भी ऑपरेशंस चला सकते हैं। हर वो काम या हर वो बैंकिंग सुविधा जो एक बड़ा कॉमर्शियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक बड़े लेवल पर करते हैं, वही सारे काम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो स्मॉल स्केल पर करते हैं, या ये कह लें कि छोटे स्तर पर करते हैं। क्लियर है? They were proposed by the RBI's नचिकेत मोर कमेटी। फ्रेंड्स, आपको एक याद रखने वाली बात यह भी है कि बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो किस कमेटी की सिफारिश पर जो है वो आए? तो भैया नचिकेत मोर कमेटी। ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की सिफारिश जो है वो किस कमेटी ने की? नचिकेत मोर कमेटी ने की है। आप याद रखेंगे, है ना। अब जैसे ये नचिकेत मोर कमेटी है एज वन ऑफ द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम फॉर क्रेडिट आउटरीच, है ना। अच्छा, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको बता दूं कि बेसिकली तो ये जो उषा थरोट कमेटी है, एक्चुअल में बेसिकली उसका भी नाम यहां पर लिया जाना चाहिए अगर मैं कहूं तो। हालांकि डिस्कशन तो ये नचिकेत मोर साहब ने किया था, लेकिन उषा थरोट कमेटी जो है ये बेसिकली अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई, तो भले ही डिस्कशन जो है आरबीआई की इस कमेटी ने जो है वो एक बेसिकली इस तरह का क्रेडिट सिस्टम बनाने के लिए बात की हो, लेकिन उषा थरोट कमेटी ने जो है वो 2014 में ये सिफारिश की थी कि भैया आपको क्या बनाना चाहिए भारत में? स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मित्रों याद रखेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की सिफारिश किसने की थी? उषा थरोट कमेटी ने। ये मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बता रहा हूं, आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू एन अनाउंसमेंट मेड इन द यूनियन बजट ऑफ 2014-15। देखिए मैं 2014 की 15 की बात कर रहा था, है ना। उसी समय जो है उषा थरोट मैडम जो है वो एक्टिव थी, जो सलाह दे रही थी, और उसी साल के बजट में जो है बेसिकली जो बजट कब पेश हुआ था? 10 जुलाई 2014 को। आप जानते हैं कि 10 जुलाई 2014 मतलब ये वो समय है जब यूनियन गवर्नमेंट जो है अपना इंटरिम बजट लेके आई थी, नई सरकार बनी थी, है ना। 2014 में प्रधानमंत्री नए जो है वो बने थे, और जब ये बजट आया था, इस बजट में अनाउंसमेंट हुआ था कि कौन से बैंक आएंगे? स्मॉल फाइनेंस बैंक आएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक लाए जाएंगे। क्लियर है? 2014-15 में। On November 27, 2014, the RBI issued guideline for the licensing and regulation of SFBs। मतलब ये कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गाइडलाइंस और लाइसेंस के लिए जो है वो रेगुलेशंस वगैरह ये सब जारी किया गया। वो कब किया गया? 27 नवंबर 2014 को। अच्छा, फिर देखिए सीक्वेंस जो है जरूर याद रखिए कि 2014-15 के बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ,
क्लियर है ना, 10 जुलाई 2014 को। दूसरी बात, आरबीआई ने जो है वो गाइडलाइंस इशू की लाइसेंस वगैरह के लिए, रेगुलेशंस के लिए, है ना, और वो कब की इशू की, वो भी 27 नवंबर 2014 को। फाइनली सितंबर 16, है ना, 16 सितंबर 2015 द आरबीआई डिसाइडेड टू ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 10 एप्लीकेंट्स। ये ध्यान रखिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आरबीआई जो है वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का पहले पूरा स्टडी करता है और ये देखता है कि उसके पास कैपिटल, पर्याप्त पूंजी जो है वो है या नहीं। अगर पर्याप्त पूंजी होती है तो फिर वो जो है उसे बेसिकली लाइसेंस या जो है वो बैंक के लिए अप्रूव करता है। तो इसे बोलते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मतलब ये कि उसका कैपिटल और उसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा चेक करने के बाद, एक्सपीरियंस चेक करने के बाद जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल कहा जाता है। हाँ, तो भैया इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू 10 एप्लीकेंट्स, मतलब ये कि शुरू में जो लाइसेंस दिए गए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मित्रों, ये ध्यान रखें कि सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस जो है वो कितने एंटिटीज या कितनी कंपनियों को दिए गए। तो सिंपल आप ध्यान रखेंगे 10 एप्लीकेंट्स। ये 10 एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस देने की बात हुई। इन्हें जो है डिसाइड किया गया कि भैया ये लाइसेंस दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। इन प्रिंसिपल मतलब अप्रूवल मिला कि आप क्या खोल सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हो। याद रखेंगे कब मिला, 16 सितंबर 2015 को, है ना, 16 सितंबर 2015 आप याद रखेंगे, है ना। इन्हें जो है वो क्या मिला है, अप्रूवल मिला। कितनी ऑर्गेनाइजेशन को, 10 ऑर्गेनाइजेशन को, 10 एप्लीकेंट्स को। चलिए आगे बात करते हैं। The above mentioned banks were chosen from a pool of 72 applicants। मतलब ये कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट स्लाइड में जो 10 एप्लीकेंट्स थे, है ना, 10 एप्लीकेंट्स जिनको की लाइसेंस बेसिकली या अप्रूवल जो है देने की बात हुई कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो कितने एंटिटीज में से या कितने एप्लीकेंट्स में से चुने गए, 72। मतलब यह कि 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 72 आवेदकों में से केवल 10 को चुना। मतलब ये फ्रेंड्स कि पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फाइनेंस फील्ड में, वित्तीय क्षेत्र में अनुभव भी बड़ी बात है। आरबीआई हर किसी को लाइसेंस नहीं देता। 72 आवेदकों में से उसने सिर्फ 10 को चुना। कस्टमर डिपॉजिट विल बी एक्सेप्टेड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो तय हुआ कि भाई कस्टमर डिपॉजिट जो है वो बैंक एक्सेप्ट करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन एडिशन, अनलाइक पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी परमिटेड टू लेंड मनी टू इंडिविजुअल। मतलब ये कि भैया पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो क्या करेंगे, वो परमिटेड रहेगा। क्या, जैसे पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक को परमिशन नहीं है कि वो लोन दे। ध्यान रखिए आप, पेमेंट बैंक जो होते हैं, भुगतान बैंक जो होते हैं, जियो पेमेंट बैंक है, पोस्ट पेमेंट बैंक है, आइडिया पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, ये सारे जो पेमेंट बैंक है ये सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और विड्रॉ करवाते। मतलब इनका काम है भुगतान करवाना। पेमेंट बैंक लोन नहीं देते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि अनलाइक पेमेंट बैंक, मतलब पेमेंट बैंक के उलट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्हें परमिशन दी गई। काहे की परमिशन दी गई, टू लेंड मनी टू इंडिविजुअल्स। मतलब आम लोगों को लोन देने की अनुमति भी दी गई स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक्स को, आम जनता को लोन देने की अनुमति नहीं है, लेंडिंग नहीं करता, उधार लेन देन नहीं करता पेमेंट बैंक, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को उधार लेन देन की अनुमति दी गई। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस मेकअप द मेजॉरिटी ऑफ दोज हु हैव रिसीव्ड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मतलब कुल मिला के वो सारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मतलब ये कि सूक्ष्म ऋण देने वाली संस्थाएं जिनको आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब आरबीआई ने उनका टोटल जो कैपिटल है वो चेक किया कि वो पर्याप्त मात्रा में पूंजी है या नहीं, उसके बाद जिन्हें अप्रूवल मिला है वो जो है ज्यादातर उन 10 एंटिटीज में या 10 जो है वो कंपनियों में सिलेक्ट हुए थे जिनको लाइसेंस मिला है। ध्यान रखें, इन सबको कैसा अप्रूवल मिला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। मतलब ये कि आरबीआई ने पहले इनका कैपिटल चेक किया और अगर इनके पास कैपिटल पाया गया, पर्याप्त अनुभव पाया गया, फिर इन्हें जो है अनुमति मिली है। As a result, the majority of small finance bank customers will be
द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल बिजनेसेस। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर हैं वो कौन कौन से होंगे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्मॉल बिजनेस। छोटे बिजनेस, लघु उद्योग जो हैं वो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर होंगे। ये आप याद रखेंगे। अगर कोई पूछेगा कि ये किन्हें सर्व करता है तो सिंपल सी बात है, स्मॉल बिजनेसेस को या बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ये टारगेट करेगा, उन्हें अपनी सेवाएं देगा। कौन से बैंक की बात कर रहे हैं हम? स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब these banks will now be able to provide SMEs with secure and legal loans। मतलब ये कि ये वो बैंक हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम करेंगे और स्मॉल बिजनेसेस को माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेस के रूप में जो है ये लोन देंगे, एसएमईज और एमएसएमईज को लोन देंगे। मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो एसएमईज है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको लोन प्रोवाइड कर पाएंगे ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो लिस्ट है ये बेसिकली किसकी है? स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। हालांकि मैं आपको सबको बता दूं कि बेसिकली 2016 में सबसे पहले जो है वो बैंक स्टैब्लिश हुआ था और वो बैंक का नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपसे पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, तो आप बताएंगे पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये स्टैब्लिश हुआ था मित्रों, याद रखेंगे, जालंधर पंजाब। जालंधर पंजाब में जो है ये बेसिकली क्या हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था जालंधर पंजाब में। हाँ, बाकी आपसे अगर पूछा गया कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का कौन सा है तो आपको बताना है कि भैया कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, और जालंधर पंजाब में ये स्टैब्लिश हुआ था 2016 में। अच्छा, फिर बाकी मैं आपको नाम पढ़वा देता हूं। टोटल मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय जो इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो कितने हैं? 12 टोटल। देयर आर 12 SFBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया, है ना। याद कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से कि एट प्रेजेंट देयर आर 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया। मतलब भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है और पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 2016। क्लियर है? नाम देख लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, आगे और भी है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी सबसे लेटेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है तो भैया वो है आपका यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे लेटेस्ट है, 12वां है। पहला कौन सा था? फर्स्ट जो था वो कौन सा था? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे पहला फाइनेंस बैंक था, 2016 में स्टैब्लिश हुआ। और ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 12वां जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 2021 में स्टैब्लिश हुआ, है ना। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने आपको नंबर गिनाए हैं, ये सब के सब जो है नंबर कितने? 12 बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं टोटल। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? और अगर आप पिछली स्लाइड पर जाएंगे तो 8 9 10 11 12 टोटल कितने? 12 हैं। पहला कौन सा? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और 12वां कौन सा जो अभी स्टैब्लिश हुआ? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है स्टैब्लिश करने का? फिर से आपको याद दिला दूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो किस कमेटी की सिफारिश पर आए तो आप बताएंगे ऊषा थरोट कमेटी की सिफारिश पर आए थे। क्लियर है? तो टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग सेविंग व्हीकल्स टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड
सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये कि हमारी जनता में ऐसे जो लोग हैं जो कि जितना सर्विसेज मिलनी चाहिए बैंकिंग की उतनी नहीं मिली है या फिर बिल्कुल भी नहीं मिली है, उनको जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कराना, मतलब ये कि उनमें वित्तीय समावेशन कराना, मतलब ये कि वित्तीय सुविधा जो है वहां तक पहुंचाना। ठीक है, ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो अनसर्व्ड या अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहां पर बैंकिंग सुविधाएं, किफायती और सस्ती बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव मतलब दूसरा उद्देश्य स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या है? टू प्रोवाइड क्रेडिट to small farmers, micro and small businesses and other unorganized sector entities through high tech low cost operations। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी का जो है भरपूर उपयोग हो और प्लस कम लागत में जो है बेसिकली छोटे किसानों को, है ना, उसके बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को और साथ में जो असंगठित क्षेत्र की छोटी छोटी इकाइयां हैं, है ना, जो छोटे छोटे बिजनेस और व्यापार हैं, है ना, धंधे पानी करने वाले लोग हैं, उन सबको जो है बेसिकली क्रेडिट की फैसिलिटी, ऋण की व्यवस्था हो पाए, वो पैसा मिल पाए। ये ऑब्जेक्टिव है किसका? स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसका उद्देश्य यह भी है टू प्रोवाइड अ फुल सूट ऑफ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स सच एज डिपॉजिट एंड क्रेडिट सप्लाई बट इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिक एरिया। मतलब ये कि बेसिकली इनका ये भी काम है कि ये जो है बेसिकली पूरी तरह से जो बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सब जो है वो उपलब्ध कराए, जैसे कि डिपॉजिट और लोन फैसिलिटी वगैरह, ये सब जो है इसका ऑब्जेक्टिव है उपलब्ध कराने का, है ना। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, वो आप याद रखिए। ठीक है, हम इन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को? SFB, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए यहां पर लिखा है SFBs। SFBs विल बी ग्रांटेड शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस वंस दे बिगिन ऑपरेशन। शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मतलब सिंपल सी बात है, अनुसूचित बैंक कहलाएंगे एंड आर डीम्ड सुइटेबल अंडर सेक्शन 42 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मतलब ये कि इन्हें जैसे ही अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे इन्हें शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा। शेड्यूल्ड बैंक मतलब ये कि जिनको SLR और CAR जो है वो जमा करना जरूरी है। SLR और CRR प्लस शेड्यूल्ड बैंक वो भी कहलाते हैं जो RBI एक्ट 1934 में लिस्टेड होते हैं। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इन्हें शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद एक्सेप्ट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्टेड फ्रॉम, ये बोले तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाद कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए तो अलग बात है, अदरवाइज द मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़। मुझे लगता है एग्जाम में अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है स्मॉल फाइनेंस बैंक से तो दो हैं। पहला ये कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था, तो आप याद रखेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जलंधर पंजाब 2016। बाकी दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एक अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए, तो मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 200 करोड़, 200 करोड़ रुपीस जरूरी है स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए। ये मिनिमम कैपिटल जो है इसके लिए जरूरी है, ये ध्यान रखें, पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल। अच्छा, अब उसके बाद फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक मस्ट कीप अ कैश रिजर्व रेशियो CRR और एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। जो मैं यहां पर बात कर रहा था SLR और CRR जो है वो अब इनको जमा करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वैसे तो इन शब्दों को मैं आपको डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर सामने आ गए हैं तो आपको बता देता हूं कि दिन भर में बैंकों में जो भी पैसा आता है, मतलब ये कि जितने अकाउंट्स होते हैं बैंकों में, कितने अकाउंट होते हैं? करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो इन चारों अकाउंट में बैंकों में जितना भी पैसा आता है, मान लीजिए कितना आया? 1000 रुपए, 1000 रुपए, तो उसका कुछ परसेंट जो है, कुछ परसेंट फॉर एग्जांपल 18% है ना, 18% जो है वो बैंक कहां जमा करके रखते हैं? तो बैंक जो है वो अपने पास, मतलब कि इटसेल्फ बैंक अपने पास ही जमा करके रखते हैं, वो कहलाता है क्या? SLR। ध्यान रखिएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर से ध्यान देंगे, बैंकों के पास चारों अकाउंट्स में एक दिन में जितना भी पैसा आता है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज,
जो भी पैसा आए उसका 18% बैंक अपने पास ही जमा करके रख लेते हैं, उसे बुलाया जाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा वो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हैं, है ना, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये कहलाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। ये आरबीआई के ऑर्डर्स पर कॉमर्शियल बैंक तो जमा करते ही हैं, बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी जमा करना जरूरी है, ऐसा कहा गया क्योंकि ये शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि इन्हें जो है सीआरआर भी जमा करके रखना जरूरी है। अब सीआरआर क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए, आने वाला बहुत एक डिटेल्ड वीडियो है जो मैं इन सब के लिए बनाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो, जिसमें सब कुछ समझाऊंगा। अभी फिलहाल आपको बेसिक तौर पर मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इन सभी अकाउंट्स में बेसिकली एक दिन में जितना भी पैसा आता है उसका 18% कहां जमा कर लिया बैंक ने, अपने पास, उसे बोलते हैं एसएलआर। और इसी 1000 रुपए का 4% जो है वो आरबीआई को कैश में भिजवाते हैं, पर डे का, प्रतिदिन का कैश भिजवाते हैं, कहां पर, आरबीआई में। तो इसे बोला जाता है क्या, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। डेली का बैंकों में जितना भी पैसा आता है एक बैंक में, उसका 18% वो खुद संभाल के रखते हैं और 4% आरबीआई के पास कैश में भिजवाते हैं। तो वो जो खुद अपने पास रखते हैं वो कहलाता है एसएलआर, और जो आरबीआई के पास भिजवाते हैं वो कहलाता है सीआरआर। हालांकि ये दोनों में ऑर्डर किसका चलता है कि कितना जमा करना है, वो आरबीआई ही डिसाइड करता है। क्लियर है। तो ये सब भी जमा करके रखना जरूरी है, किसको, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के तहत ये भी जो है वो कैसे बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है। क्लियर है, अनुसूचित बैंक है, आरबीआई एक्ट से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू सेक्टर्स एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एज पर आरबीआई। मतलब ये कि इनका जितना भी जो ये क्रेडिट दे रहे हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट दे रहे हैं 75%, मतलब ये कि जो 75% इनको अपनी लेंडिंग करनी है वो किसमें करनी है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में करनी है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, मतलब सरकार ने कह के रखा है कि भैया प्रायोरिटी बेसिस पर पहले इन सेक्टर्स को लोन दो। तो वहां पर ऐसे सेक्टर चुने गए हैं जो डेवलप्ड नहीं है। अब भैया जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जैसे कि बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग हो गए, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर, या बेसिकली यहां पर कहा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर, मुझे सही वर्ड यूज करना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, उसके लिए जो है ये बेसिकली रखा गया है। तो एज पर आरबीआई जो है 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, या बेसिकली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एसएमईज वगैरह हो गए, इनको जो है ये लोन देना होता है। एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो शुड बी मेड अप ऑफ लोन एंड एडवांसेस ऑफ अप टू 25 लाख रुपीज। मतलब टोटल वो जो लोन देते हैं उसका 50% तक जो है, जो भी टोटल लोन बांटे हैं, मान लो 100 लोन बांटे तो उसमें से 50 लोन 25 लाख तक के होने चाहिए। 50% लोन जो है, मतलब अगर 100 लोन बांटे तो 50 लोन 25 जो है लाख तक के होने चाहिए, उससे ज्यादा के नहीं होने चाहिए। क्लियर है। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, है ना, तो बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है एक बार कि 50% लोन ऐसे होने चाहिए जिनका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 25 लाख हो। 50% लोन कम से कम ऐसे होने चाहिए कि 25 लाख से ज्यादा के ना हो, मतलब छोटे छोटे लोन हो, कुल मिला के टारगेट रखा गया। अच्छा, उसके बाद फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर टू अ यूनिवर्सल बैंक। अब यूनिवर्सल बैंक क्या है, ये एक और अलग टर्म है, तो पहले मैं आपको ये लाइन का मतलब समझा दूं, उसके बाद समझाता हूं कि यूनिवर्सल बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग कर सकते हैं, यूनिवर्सल बैंक बन सकते हैं अगर वो मिनिमम पेड अप कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट को मीट कर लेते। तो यूनिवर्सल बैंकिंग करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल या मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। तो 500 करोड़ रुपए अगर उस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेते तो वो कौन सी बैंकिंग कर सकते हो, यूनिवर्सल बैंकिंग। अब यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होती है कि जब कोई बैंक बैंकिंग सुविधा तो दे रहा है
और बैंकिंग मतलब क्या, सिंपल अकाउंट खोलना, डिपॉजिट करवाना, लोन देना, वो सब, ये सब बैंकिंग है। और उसके साथ साथ वो इंश्योरेंस भी दे रहा है ना। अगर वो इंश्योरेंस दे रहा है, इंश्योरेंस के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी भी दे रहा है। मतलब ये कि वो जो है बेसिकली पैसा भी निवेश करवा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग देता है ना, लोन वगैरह देता है, अकाउंट वगैरह खुलवाता है, मतलब वो बैंकिंग कर रहा है। उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस भी देता है। आपने सुना होगा एसबीआई लाइफ, है ना। फिर आपने सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो शेयर मार्केट में पैसे भी लगवाता है। मतलब कुल मिला के एसबीआई जो है वो बैंकिंग भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी दे रहा है, इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है। तो जब कोई बैंक एक ही मतलब ब्रांड के नीचे, मतलब ये कि एसबीआई जो है वो आपको बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जैसी सुविधाएं भी देते हैं, तो इस तरह की बैंकिंग को कौन सी बैंकिंग बोलते हैं, यूनिवर्सल बैंकिंग। मतलब ये कि स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंकिंग भी कर सकते हैं अगर उनका जो पेड अप कैपिटल का जो क्राइटेरिया है उनका, वो उन्होंने नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ रुपए पार कर लिया हो, मिनिमम 500 करोड़ उनके पास हो। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू वर्क एज बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। मतलब ये कि आप किसी के एजेंट बन के काम नहीं कर सकते कि साहब बैंक ऑफ बड़ौदा का एजेंट बन गया कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे काम नहीं कर सकते स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब ही क्या रह जाएगा फिर। स्मॉल फाइनेंस बैंक इसलिए बनाया गया ताकि वो बैंक तो जो सुविधाएं दे रहे हैं वो अलग हो, ये अलग से जो है जनता तक पहुंचे और उन्हें उसके अलावा फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिल सके। अगर बड़े बैंक का एजेंट बन के ये काम करेगा, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन के अगर ये काम करेगा, तो मतलब ये कि उसी का काम हो रहा है, अलग से कोई फाइनेंस फैसिलिटी होगी नहीं। तो इसलिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बनना इसके लिए अलाउ नहीं है। किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट नहीं बन सकता किसी दूसरे बैंक का। हां, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहे तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंट बना सकता है। मतलब यह कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से अपना बिजनेस, अपना व्यापार फैला सकता है। दूसरे का बीसी नहीं बन सकता, पर ये खुद का बीसी किसी को बना सकता है। बीसी मतलब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, मतलब वो एजेंट जिसकी मदद से ये अपना बिजनेस जनता तक पहुंचाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्व क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो वैसे आप अभी इतने डिस्कशन में समझ गए होंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब लघु वित्त बैंक जो है कितने इंपॉर्टेंट है छोटे उद्योगों के लिए, किसानों के लिए, लैंडलेस फार्मर्स जो हैं या मार्जिनल फार्मर्स जो हैं या मजदूर जो हैं, लेबर हैं, उन सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, फिर इसके बाद इट सर्व्स अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो सर्व करता है, सेवाएं देता है। इंडिया हैज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अनबैंक्ड पॉपुलेशन। इंडिया में आप ये कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी अनबैंक्ड पॉपुलेशन है। कहने को हमारे यहां बहुत सारे अकाउंट अब खुलने लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, या ये कह लें कि उसका फायदा उन्हें मिलता नहीं है। खाते खुलते हैं और नाम के लिए खुले रह जाते है ना। तो वो सब जो है आपको बता दें कि लगभग 200 मिलियन जो है वो हमारे यहाँ लोग, है ना। आप सिंपल सी बात है कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, है ना। 10 मिलियन में कितना हो गया, 1 करोड़। तो 200 मिलियन में कितना हो गया, 20 करोड़। मतलब करीब 20 करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ जो अनबैंक्ड हैं। मतलब ये कि बैंकिंग सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है जो अनबैंक्ड है ना। People lacking a bank account and relying on cash or informal financing, मतलब ये कि सिंपल सी बात है, बैंकिंग सुविधाएं अभी नहीं मिल पा रही हैं और वो क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल फाइनेंसिंग पर डिपेंडेंट है। इनफॉर्मल फाइनेंसिंग मतलब वही आपके साहूकार, है ना, जमींदार, जिनसे बेसिकली मन माफिक उन्हें ब्याज जो है वो चुकाना पड़ता है उनके हिसाब से, है ना, उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। तो आज भी जो है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये सब जो है वो दूर करने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सेवा देने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। सिंस देयर प्राइमरी फोकस इज ऑन द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब सीधी सी बात है कि इनका उद्देश्य है कि भारत के जिन इलाकों में सेवाएं नहीं पहुंची हैं वहां तक सेवाएं पहुंचाना, है ना। और दूसरी बात यह कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर है ना, उसके बाद फिर बात करें एजुकेशन है, फिर अगर बात की जाए तो जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं,
है ना, एंड मेनी मोर्स। ये बहुत सारे प्राथमिक क्षेत्र हैं जो हमारे यहाँ विकसित नहीं है ना, उनको जो है वो फाइनेंस फैसिलिटी देना इनका काम है और ये देते हैं, यही इनका महत्व है। फिर आगे बात करते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इट प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर विमेन। सबसे बड़ी बात मतलब ये कि जैसे ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह होते हैं ना, महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, या तो जैसे मान लीजिए कि कोई नया बिजनेस शुरू किया, उन्होंने मसाले का बिजनेस शुरू किया, कपड़े का, साड़ी का बिजनेस शुरू किया, कोई भी बड़ा बिजनेस जो है या कोई भी छोटा बिजनेस जो है महिलाएं शुरू कर रही हैं, तो महिलाओं को जो है फाइनेंस फैसिलिटी देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेकर आना जो है, ये बेसिकली प्रमोट करते हैं कौन? स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। उसके बाद फिर फीमेल कस्टमर्स ऑल्सो हैव एक्सेस टू फुल बैंकिंग सर्विसेज, मतलब ये कि जो महिलाएं हैं, है ना, उनका भी पूरी तरह से पहुंच है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, सभी तरह की जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं या सर्विसेज हैं उनको ये प्राप्त कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नाउ लुकिंग बियॉन्ड द सिंपल मैट्रिक ऑफ इनकम इंप्रूवमेंट, मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो अब किस बात पे काम कर रहे हैं कि भैया इनकम को सुधारा जाए, लोगों की इनकम को क्या किया जाए? सुधारा जाए, ठीक है। टू अदर इंडिकेटर्स ऑफ पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉट ओनली प्रोवाइड बैंकिंग सॉल्यूशंस बट आल्सो एम्पावर द सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ देयर कस्टमर, मतलब सिंपल सी बात है कि ये सिर्फ बैंकिंग सॉल्यूशन नहीं दे रहे, ये साथ में जो है बेसिकली सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए अपने कस्टमर को एनकरेज कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, ताकि वो समाज में आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके, उनकी इनकम बढ़ सके। इसके लिए भी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं। लिमिटेशंस, मतलब ये कि भैया कमियां क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या कमियां हैं। तो small finance banks have not been a roaring success anywhere in the world, मतलब ये कि दुनिया भर में जहां जहां भी स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले हैं, कोई बहुत ज्यादा ऐसा हिला देने वाली सक्सेस जो है वो नहीं मिली है ना, बहुत ही धीमे और ठंडे तरीके से धीरे 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 करके इनमें प्रोग्रेस आ रही, हालांकि ना के बराबर नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था उतना जो है सक्सेस इन्हें अभी नहीं मिला है। स्मॉल बैंक्स हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम बट देयर इंपैक्ट हैज बीन लिमिटेड, मतलब उनका प्रभाव जो है बहुत समय से, अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपने देखा 4-5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव उस लेवल पे अभी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बिल्डिंग अ रिटेल डिपॉजिट पोर्टफोलियो इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, मतलब ये कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है रिटेल डिपॉजिट, मतलब ये कि जनता जो है इनमें अपना पैसा कैसे जमा करे, थोड़ा ज्यादा जो भी पैसा है वो जमा कैसे करे जनता, क्योंकि कंपटीशन में कौन है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, मतलब ये कि अगर किसी को आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बड़े बैंक्स के नाम याद हैं तो वो प्राइवेट बैंक इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, और एक आम व्यक्ति बड़े ब्रांड की तरफ भागता है जिसका खामियाजा जो है वो इनको भुगतना पड़ता है, किनको? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को। क्लियर है? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भैया रिटेल, मतलब कि खुदरा जो डिपॉजिट है वो आम जनता का जो जमा है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया जाए। बहुत सारे लोग भी आज भी जो है, कहने का मतलब सॉरी टू से अगर मैं कहूं कि लोग ना इनको बैंक नहीं मान रहे, इनको लगता है कि नहीं कोई छोटी मोटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उस लेवल का नहीं, हमारा पैसा डूब जाएगा, रह जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये प्रॉपर बैंक है, ये लाइसेंस्ड है आरबीआई के द्वारा। जैसे आप किसी सरकारी बैंक में सुरक्षित महसूस करते हैं वैसे ही आप इसमें भी कीजिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनका लाइसेंस दिया है, इनका ध्यान रखेगा, है ना, और आपका पैसा पूरी तरह से यहां पर सुरक्षित है। चलिए अब द न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल फेस कंपटीशन फ्रॉम एनबीएफसीज, जो भी नए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आएंगे, आ रहे हैं, वो एनबीएफसी से भी जो है वो कंपटीशन प्राप्त करेंगे या कर रहे हैं। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे मुथूट फाइनेंस, जैसे कि मणप्पुरम गोल्ड लोन, जैसे कि बजाज अलियांस, ये सब जो है वो क्या है? ये बेसिकली बेसिकली ये कहूं कि एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मित्रों वो होती है जो पैसे का लेन देन तो करती है
पर बैंक नहीं है। जो पैसे का लेन देन करती है पर बैंक नहीं है, वो क्या कहलाती है? आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को एनबीएफसी से भी कंपटीशन मिल रहा है। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये जितना भी डिटेल में आपको छोटी छोटी बारीक बातें बता रहा हूं, मतलब ये कि कभी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो तो ये एक्सप्लेन करो, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इज दैट क्लियर? है ना? आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें एक एक बात को कि भैया एनबीएफसी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने, क्योंकि लोग एनबीएफसी से भी पैसा ले रहे हैं पहले से, जो मार्केट में है, बड़े ब्रांड्स हैं, है ना, और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी नए हैं, तो इसलिए इनसे जो है बहुत बड़ा कंपटीशन इन्हें मिल रहा है ना। जैसे कि महिंद्रा फाइनेंस विद रेवेन्यू ऑफ अराउंड 5,000 करोड़ एंड प्रॉफिट ऑफ नियरली 1,000 करोड़। मतलब ये कि जो महिंद्रा फाइनेंस है उसका जो बेसिकली ओवरऑल अराउंड रेवेन्यू है वो कितना करोड़ जनरेट कर रहा है? 5,000 करोड़, और प्रॉफिट है 1,000 करोड़। It has shaped its business model to focus on lending to farmers and unemployed। मतलब ये कि जो महिंद्रा फाइनेंस है इसने क्या किया है, अपना जो बिजनेस है वो बेसिकली फार्मर्स और जो बेरोजगार हैं उनको टारगेट करके इसका अपना बिजनेस किया है, और सीधा सीधा ये चैलेंज किसको कर रहा है? स्मॉल फाइनेंस बैंक को, है ना। तो ये महिंद्रा फाइनेंस भी क्या है? एक एनबीएफसी है, तो इनसे भी कंपटीशन है ना। हालांकि देखिए ये जरूर बात है कि कंपटीशन दे रहे हैं, लेकिन देश का तो भला हो रहा है। चाहे लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिले, चाहे जो है वो किसी एनबीएफसी से मिले, या किसी कमर्शियल बैंक से मिले, प्राइवेट बैंक से मिले, पब्लिक सेक्टर बैंक से मिले, रीजनल रूरल बैंक से मिले, या कोऑपरेटिव बैंक से मिले, लेकिन अगर इतने सारे ऑप्शन जनता के पास हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे सिंपल सी बात है कि जो अच्छा टाइम है, या ये कह लें कि जो जरूरत का जो पैसा है जो चाहिए लोगों को बिजनेस करने के लिए, अपने काम करने के लिए, बस वो मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? और धीरे धीरे और ये बढ़ता जाएगा। Even the largest private sector bank are becoming more interested in मेट्रोज दे वर प्रीवियसली। मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि जो नॉन मेट्रोज है, नॉन मेट्रोज कौन कौन से हैं? मतलब छोटे शहर हैं, है ना। अभी तक जो बड़े बड़े बैंक होते थे, सबसे बड़े जो बैंक होते थे, वो इंटरेस्टेड होते थे कि भाई हम मुंबई में ऑपरेट करें, पुणे में ऑपरेट करें, कोलकाता में जो है ऑपरेट करें, या बेंगलोर में ऑपरेट करें। लेकिन अब जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो छोटे शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अनबैंक्ड लोग हैं, जो संभावनाओं से भरा बिजनेस है, वो छोटे शहरों में ज्यादा है। तो अब भैया छोटे शहरों में नॉन मेट्रोज में जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक फॉर एग्जाम्पल इज ओपनिंग 90% ऑफ इट्स न्यू ब्रांचेस इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। मैं आपको ये फिर से जो है वो क्लियर करके बहुत अच्छे से बता दूं कि 90% जो ब्रांच है एचडीएफसी की, वो अब कहां खोल रहा है? वो बेसिकली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में खोल रहा है। तो मतलब ये है कि अब ये भी छोटे इलाकों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज बन रहे हैं, कंपटीशन बन रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, है ना। देश के लिए अच्छी बात है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कंपटीशन वाली बात है। एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कॉम्पिटिटर्स, है ना। जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली विद द सेंटर एस्टेब्लिशिंग द माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसीज, जैसे कि मुद्रा, है ना। मुद्रा का आप जो है देखिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये जो मुद्रा बैंक है, ये जो है बेसिकली क्या है? एमएफआई है, मतलब माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, विच विल प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज विद रिफाइनेंसिंग सपोर्ट। मतलब ये कि रिफाइनेंसिंग, पुनर्वित्त की सुविधा भी देगा। मतलब ये कि अगर लोगों के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है और अगर जो है वो उसे इंप्रूव करके, सुधार करके चाहते हैं कि हमें लोन और मिल जाए, कम दरों पर मिले, है ना, और हमारी किस्तें भी कम हो जाएं, तो रीफाइनेंसिंग करके दोबारा से उस लोन को डिजाइन करके भी जो है बेसिकली ये लोन देते हैं। तो ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने बड़ा चैलेंज बन के उभरे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंक्लूजन अगर बात की जाए, बड़े डिटेल में और बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, क्योंकि आपने इतना सारा जो मुझे सुना है, जो मुझे सहन किया है, भैया उसका जो कंक्लूजन है वो यहां है ना। तो ध्यान से सुनिए कि भैया विद मोर प्लेयर्स
competing in the rural financial services landscape, the new small finance banks are likely to reshape India's banking sector. मतलब ये कि सिंपल सी बात है, बहुत सारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं कंपटीशन में, लेकिन उसके बाद भी जो है बेसिकली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर उसको रीशेप कर रहे हैं, फिर से जो है उसमें सुधार हो रहा है, फिर से नया रूप ले रहा है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर. द इमीडिएट चैलेंज फॉर दीज बैंक्स, मतलब ये कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो इमीडिएट चैलेंज है, मतलब जो अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, तो दीज बैंक्स आर बिल्डिंग अ लायबिलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. मतलब ये कि सिंपल सी बात है, लायबिलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब फिर वही बात कौन सी आ गई, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. ये इस सेगमेंट में अपनी महारत हासिल करना जो है ये बहुत बड़ी बात है. मीटिंग स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशियोज रिक्वायरमेंट्स, मतलब ये कि मैंने अभी आज जो समझाया था आपको कि सीआरआर और एसएलआर जमा करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर जमा करने होते हैं. अगर ये जमा नहीं करते तो आरबीआई फाइन लगाता है बैंकों पे. तो दो बड़े चैलेंज हैं कि पहली तो बात लायबिलिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब कि ये जो है अकाउंट्स इनमें पैसा वो जमा करवा पाए. दूसरी बात ये कि ये जो है वो बेसिकली सीआरआर और एसएलआर डेली बेसिस पे जमा करवा पाए. इंप्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी विद अ लार्ज रूरल कस्टमर बेस, मतलब ये कि सिंपल सी बात है उन्हें डिजिटल कनेक्टिविटी पर भी जो है वो बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा रूरल बेस बने, है ना, बहुत लार्ज स्केल का बेस बने, तो उन्हें अपनी कनेक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, है ना, और वो डिजिटलाइजेशन पर भी ध्यान दे. एंड डिजाइनिंग कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सॉल्यूशंस, मतलब ये कि उन्हें ऐसे बैंकिंग सॉल्यूशन प्रदान करने पड़ेंगे जो कम लागत में बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. क्लियर है? अच्छा, दीज न्यू बैंक्स हैव येट टू डेवलप एन इनोवेटिव बैंकिंग बिजनेस, मतलब अभी भी जो है कुछ नया करने की और ज्यादा एडवांस तरीके से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम चाह रहे हैं वैसा आउटपुट जो है इनसे अभी नहीं मिल रहा है. That will pave to way for a differentiated banking, मतलब ये कि भैया एक अलग तरह की बेहतर तरह की बैंकिंग बन के उभरे, अभी काफी कुछ करने को है. तो फ्रेंड्स कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हैं वो बैंक होते हैं जो स्मॉल स्केल पर छोटे लेवल के लोन देने के लिए बनाए गए हैं. ऊषा थरोट कमेटी ने इनकी सिफारिश की थी. पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक. इस समय टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं. अभी जो 12वां या लास्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बना वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना. ये बैंक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे लेवल पर अभी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था नहीं हो पा रहा है. इज इट क्लियर? तो फ्रेंड्स ये था हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिटेल डिस्कशन. इसके बारे में और जानने के लिए कमेंट्स में आप जो है मुझे जरूर बताइए, और लगातार हमारे वीडियोस पर जो है कनेक्टेड रहिए, रेगुलर बेसिस पर इन्हें देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही डिटेल में छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे. 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेड है. तो आप भी जो है इन वीडियोस का मजा लीजिए, इनसे सीखिए, पढ़िए और दिल खोलकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नॉलेज के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.